देश की सबसे तेज, अत्याधुनिक और मेक इन इंडिया के तहत विकसित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को और विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें कि यह भव्य आयोजन KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस मौके पर महाराष्ट्र को भी 12वीं वंदे भारत ट्रेन के रूप में अजनी नागपुर से पुणे के बीच चलने वाली एक्सप्रेस सेवा की सौगात मिली है। यह ट्रेन वर्धमान मार्ग जैसे अब तक वंचित इलाकों को पहली बार वंदे भारत नेटवर्क से जोड़ेगी। आपको यह भी बता दें कि यह सेवा विशेष रूप से विदर्भ और इसके साथ ही पश्चिम महाराष्ट्र को जोड़ते हुए व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में नई गति प्रदान करेगी। नागपुर जिसे ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है, इसके साथ ही टाइगर कैपिटल और बाबा साहब अंबेडकर की दीक्षा भूमि के रूप में भी जाना जाता है। देश के प्रमुख शैक्षणिक और इसके साथ ही चिकित्सा केंद्रों में शामिल है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुणे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी, छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवाओं के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ शहर है, जहां शिक्षा और इसके साथ ही IT हब के साथ धार्मिक स्थलों की भी भरमार है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत अजनी पुणे वंदे भारत ट्रेन के कुल 881 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो अब तक किसी भी वंदे भारत द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी होगी। यह ट्रेन आपको बता दें कि 6 दिन यानी कि मंगलवार को छोड़कर चलेगी। पुणे से सुबह 6:25 पर रवाना होगी और शाम 6:25 पर अजनी पहुंचेगी। वापसी अजनी से सोमवार को छोड़कर यानी कि 6 दिन चलेगी और सुबह 9:50 पर रवाना होकर 9:50 रात को पहुंचेगी। ट्रेन के अगर मार्ग की बात करें, वर्धा, बडनेरा, अकोला, शेगांव, भुसावल, जलगांव, मनमाड, कोपरगांव, अहमदनगर, दौड़काट, ये तमाम जगहें होंगी। कोच संरचना की अगर बात करें तो इसमें 8 कोच होंगे, जिनमें एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार और इसके साथ ही 7 चेयर कार कोच शामिल होगा, जिनमें कुल 540 यात्री यात्रा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु, बेलगामी और श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, अमृतसर वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। आपको ये भी बता दें कि ये दोनों सेवाएं दक्षिण और उत्तर भारत के प्रमुख क्षेत्रों में तेज और आरामदायक यात्रा का नया विकल्प भी बनेगी। आपको बता दें कि देश भर में 72 वंदे भारत सेवाएं वर्तमान में देश भर में 72 वंदे भारत ट्रेन चालू है, जो कि 24 राज्यों और इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ती है। रेल मंत्रालय की अगर बात करें तो आपको ये भी बता दें कि रेल मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में 200 से अधिक वंदे भारत ट्रेनों को सेवा में लाने का लक्ष्य रखा है। अब चलिए जानते हैं कि वंदे भारत की विशेषताएं क्या हैं। तो दरअसल स्वचालित दरवाजे, एग्रोनॉमिक सीटें, बायोक्यूमिंग टॉयलेट्स, CCTV कैमरे से निगरानी, फायर डिटेक्शन सिस्टम, इसके साथ ही इमरजेंसी इंटरकॉम, रिजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम से 30% ऊर्जा की बचत भी होती है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी निर्माण भी कहा जा सकता है, उसका एक परिचायक है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 10 अगस्त को महाराष्ट्र और इसके अलावा कर्नाटक, बेंगलुरु और अमृतसर, कटरा के लोगों को दी गई है।